सोचो अगर पूरी लाइफ तुमने कभी भी असली कॉन्फिडेंस महसूस ही न किया हो, अगर फियर हर बार तुम्हारे डिसीजन पर ब्रेक लगाता रहा हो, लोग हमेशा तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते रहे हो, तो क्या सच में तुम वो इंसान बन पाते जो अपनी दुनिया का रियल बॉस हो? आज मैं तुम्हें वही माइंडसेट दिखाने वाला हूं जिसे सिर्फ विनर और अल्फा मेल अपनाते हैं। यह कोई मजाक या चीजी मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जो तुम्हारे अंदर के डर को क्रैश करके, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके और रिलेशनशिप्स में रियल रिस्पेक्ट लाकर तुम्हें अल्फा माइंडसेट तक पहुंचा देता है। तो अगर तुम सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि यह किताब पढ़कर छोड़ देने वाली नहीं, एक्शन में उतारने वाली है। चैप्टर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमेजिन करो तुम एक कमरे में बैठे हो और सबकी नजरें तुम्हारी तरफ हैं। कुछ तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, कुछ तुरंत जज कर रहे हैं, तो कुछ मन में डाउट कर रहे हैं कि तुम कैपेबल हो भी या नहीं। अब असली सवाल यह है कि तुम खुद को छोटा समझकर साइड में बैठ जाओगे या फिर बिना किसी अपॉलॉजी के अपनी प्रेजेंस शो कर दोगे। देखो, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं और न ही कोई लकी चीज जो बस कुछ लोगों को गिफ्ट में मिलती है। यह बनता है, ग्रो होता है, और वो भी डेलिब्रेट प्रैक्टिस से। यही वह सीक्रेट है जिसे अल्फा मेल हर दिन यूज करते हैं। डेलिब्रेट कॉन्फिडेंस मतलब सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि खुद को मेंटली और फिजिकली इतना तैयार करना कि कोई भी सिचुएशन तुमको शेक न कर सके। जब इंसान कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर डर कम होता है, हेजिटेशन गिरती है, डिसीजंस फास्ट हो जाते हैं और लोग ऑटोमेटिकली उसकी अथॉरिटी मानने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम एरोगेंट बनकर घूमे। एरोगेंस तो उन लोगों का वेपन है जो अंदर से इनसिक्योर होते हैं। रियल कॉन्फिडेंस साइलेंट और पावरफुल होता है। ये कॉन्फिडेंस तभी आते हैं जब तुम अपने डाउट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने फेलियर्स को सीधे फेस करते हो। अब तुम पूछोगे कि ब्रो, अगर हमेशा डाउट ही फील होता रहा तो? जवाब सिंपल है, एक्शन, रिपीटेड एक्शन, बिना फियर के एक्सपोजर। अगर तुम्हें सोशल सिचुएशन में डर लगता है तो उससे भागो मत, उसे फेस करो। छोटे छोटे मोमेंट्स में खुद को पुश करो जहां तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो। यही अनकंफर्टेबल मोमेंट्स तुम्हारे कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बनाते हैं। मैं तुम्हें अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं। जब मैंने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग शुरू की थी, मैं शब्द तक गड़बड़ा देता था। कुछ लोग हंस भी देते थे और अंदर से लगता था कि मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म। लेकिन मैंने रोज छोटे स्पीचेस, छोटी ऑडियंसेस, फिर धीरे धीरे बड़ी ऑडियंसेस के सामने बोलना शुरू किया। हर फेल ने डर तोड़ा, हर कोशिश ने मुझे इंटरनली स्ट्रांग बनाया। आज कैमरे के सामने बोलते हुए कोई मुझे जज करे या इग्नोर करे, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। यही असली अल्फा माइंडसेट है और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस की असली जड़ है। यह कॉन्फिडेंस सिर्फ भीतर नहीं होता, बाहर भी दिखता है, और वही एक्सटर्नल प्रोजेक्शन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, पोस्चर और आई कांटेक्ट के जरिए लोगों को महसूस होता है। ये सब ऐसे टूल्स की तरह काम करते हैं जो तुम्हारे अंदर के अल्फा को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन याद रखो, फेक कॉन्फिडेंस कभी टिकता नहीं, क्योंकि जब तुम अंदर से शेकी हो और ऊपर ऊपर से स्ट्रांग दिखने की एक्टिंग करते हो, लोग तुरंत पकड़ लेते हैं। इसीलिए इंटरनल डेवलपमेंट असली बेस है, वही फाउंडेशन जो लंबे समय तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस संभाल कर रखती है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अगला बड़ा पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना। यह कोई ईगो बूस्टर नहीं, बल्कि एक रियलिटी चेक है जो तुम्हें क्लियर करता है कि कहां तुम स्ट्रांग हो और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। क्योंकि अल्फा माइंडसेट वाले लोग अपनी वीकनेस को छुपाते नहीं, बल्कि उसे ही ग्रोथ का फ्यूल बना देते हैं। अब फियर की बात करते हैं। फियर असल में इनसिक्योरिटी का हार्वेस्टर है, लेकिन अल्फा माइंडसेट इसे ही अपने वेपन में बदल देता है। फियर का मतलब यह नहीं कि तुम वीक हो, इसका मतलब है कि तुम एक ऐसे पॉइंट पर हो जहां ग्रोथ पॉसिबल है। जब तुम कॉन्शियसली फियर का सामना करते हो, चाहे वह सोशल फियर हो, फाइनेंशियल फियर हो या पर्सनल फियर, तुम उसे धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देते हो। और यही वह सीक्रेट है जो नॉर्मल लोग कभी नहीं समझ पाते। नॉर्मल लोग फियर देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन अल्फा माइंडसेट वाले लोग उसे अपनाते हैं और उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंड में नहीं बनता, उसके लिए रूटीन भी जरूरी है। सेल्फ केयर, फिटनेस, ग्रूमिंग, डाइट और स्लीप जैसी चीजें तुम्हारे इंटरनल कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा बॉडी वीक, थका हुआ या मैसी लगेगा तो नेचुरल अथॉरिटी कभी नहीं दिखेगी। अल्फा माइंडसेट समझता है कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन डायरेक्टली इंटरनल स्ट्रेंथ से जुड़ा है, इसलिए सिर्फ मोटिवेशन सुनने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब तुम एक्शन और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में डालते हो। ध्यान रखो, कंसिस्टेंसी ही असली किलर है फियर और डाउट के खिलाफ। अगर एक दिन कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस करोगे और अगले दिन लेजी हो जाओगे तो पूरा प्रोग्रेस टूट जाएगा। रियल कॉन्फिडेंस रोज रोज की छोटी प्रैक्टिसेस से बनता है। छोटी सोशल इंटरेक्शंस, वर्क की छोटी जीतें, जिम में छोटी छोटी प्रोग्रेस और हर हॉबी में मिली छोटी अचीवमेंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एम्पलीफाई करती है। अल्फा माइंडसेट इन्हें इग्नोर नहीं करता, बल्कि ट्रैक करता है, मेजर करता है और इंप्रूव करता है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट,
जहां नॉर्मल लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेल हुआ तो लोग मुझे जज करेंगे, वहीं अल्फा माइंडसेट सोचता है कि अगर मैं फेल हुआ तो मुझे सीखने का एक नया मौका मिलेगा, क्योंकि जो इंसान फेल होने से डरता है वह कभी ग्रो नहीं कर पाता। यही माइंडसेट हर सोशल, पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशन में तुम्हारी प्रेजेंस को अल्फा बनाता है। अब आखिरी सवाल यह है कि क्या तुम सच में तैयार हो वह कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो किसी भी रूम में तुम्हें डोमिनेंट और रिस्पेक्टेड बना देता है? तैयार हो अपने फियर्स को फेस करने के लिए और अपने अंदर के असली अल्फा को अवेकन करने के लिए? अगर हां, तो समझ लो तुम्हारी लाइफ एक नए मोड पर खड़ी है, क्योंकि यह सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। और अल्फा माइंडसेट में सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मैंडेटरी है। चैप्टर 2, ड्रीम बिग एंड एम्बिशन। सोचकर देखो, तुम अपने रूम में चुपचाप बैठे हो और कोई तुमसे पूछ ले कि तुम्हारा गोल क्या है, और तुम्हारा आंसर बस इतना हो कि एक जॉब चाहिए, थोड़ा पैसा और आराम से लाइफ गुजार लूंगा, तो यह साफ दिखाता है कि तुम्हारी सोच कितनी लिमिटेड है, क्योंकि ऐसी माइंडसेट के साथ कभी भी अल्फा बनना पॉसिबल नहीं होता। अल्फा माइंडसेट वाले लोग छोटे टारगेट सेट ही नहीं करते, उनका दिमाग हमेशा बिग पिक्चर और मैसिव गोल्स की तरफ चलता है, जो कई बार अनरियलिस्टिक भी लगते हैं। लेकिन असली शिफ्ट तो वहीं से आता है। ड्रीम बिग का मतलब हवा में बातें करना नहीं, बल्कि अपनी करंट रियलिटी से बाहर निकलकर अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग कभी अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंचते। अगर तुम रोज वही रूटीन रिपीट कर रहे हो, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को ही सेलिब्रेट कर रहे हो और बस सर्वाइव करने की सोच रहे हो, तो दुनिया एक दिन तुम्हें पूरी तरह इग्नोर कर देगी। और यह हार्श लेकिन सच है। एम्बिशन सिर्फ एक गोल लिखने का नाम नहीं, बल्कि वह इंटरनल ड्राइव है जो तुम्हें उस टाइम भी उठकर काम करवाए जब बाकी सब लोग चिल कर रहे हों। जब तुम्हारे अंदर रियल एम्बिशन होता है तो तुम्हारा माइंड हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। हर चैलेंज तुम्हारे लिए एक नया चांस बन जाता है और हर ऑब्स्टेकल तुम्हें एक लेसन दे देता है। नॉर्मल लोग तो प्रॉब्लम देखते ही डर जाते हैं, पर अल्फा माइंडसेट वाले जानते हैं कि यही ऑब्स्टेकल्स उनकी ग्रोथ का फ्यूल बनेंगे। सच ये है कि अल्फा बनने का सबसे बड़ा फर्क स्किल्स का नहीं बल्कि थिंकिंग का होता है, क्योंकि अगर तुम खुद को छोटा समझते रहोगे या सोचोगे कि तुम कैपेबल नहीं हो, तो तुम बड़ा सपना देखने की कैपेसिटी ही खो दोगे। सेल्फ डाउट, फियर और प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारे ड्रीम्स के सबसे बड़े एनिमी हैं, और अफसोस कि 90% लोग अपने ही डर से अपने ड्रीम्स को खत्म कर देते हैं बिना किसी बाहरी बाधा के। ड्रीम बिग का असली मतलब विजन रखना है, और विजन सिर्फ फ्यूचर की तस्वीर नहीं होता, बल्कि वह इंटरनल मैप होता है जो तुम्हारे डिसीजंस, फोकस और एक्शंस को डायरेक्ट करता है। जब तुम्हारा विजन क्लियर होता है तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, तुम डिस्ट्रैक्शंस को कट कर देते हो और हर स्टेप पर्पसफुल होता है, क्योंकि अल्फा माइंडसेट में क्लैरिटी ही सबसे बड़ी पावर होती है। और जैसे जैसे ड्रीम्स बड़े होंगे, फियर भी साथ आएगा। लोग कहेंगे इम्पॉसिबल है, अनरियलिस्टिक है, और तुम्हारा इंटरनल वॉइस बोलेगा कि फेल होने का डर है। लेकिन अल्फा माइंडसेट में फेलियर कोई थ्रेट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस होता है जो तुम्हें और रिफाइन करता है। एम्बिशन सिर्फ सोचने से नहीं बनता, उसे एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी रिजल्ट आते हैं। वरना कितने लोग हैं जो सिर्फ सोचते और प्लान करते रह जाते हैं पर करते कुछ नहीं। अल्फा माइंडसेट वाले लोग रिलेंटलेस एक्शन लेते हैं, और एक्शन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, डेली ग्राइंड और डेली इंप्रूवमेंट है, क्योंकि यही चीजें ड्रीम बिग को रियल लाइफ में बदलती हैं। और हां, वह पल भी आएगा जब तुम्हारा एम्बिशन इतना बड़ा होगा कि लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, हंसेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, और यहीं पर नॉर्मल लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन अल्फा माइंडसेट वाला इंसान इसी सिचुएशन को अपनी असली ताकत में बदलता है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपनी फोकस और एनर्जी को सीधे उस दिशा में डालते हैं जहां उनका ड्रीम और एम्बिशन बिल्कुल क्लियर होता है। इसलिए दूसरों के ओपिनियन या किसी की जजमेंट उनके रास्ते में कभी अवरोध नहीं बनती, क्योंकि इस माइंडसेट में एक्सटर्नल वैलिडेशन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। ड्रीम बिग सिर्फ अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि दुनिया पर बड़ा इंपैक्ट छोड़ने के लिए भी होता है। इसलिए अल्फा सोच रखने वाले लोग हमेशा यह सोचते हैं कि वे अपने ड्रीम के थ्रू किस तरह दुनिया को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि पर्सनल एम्बिशन जब किसी बड़े पर्पस के साथ जुड़ जाता है तभी रियल लेगेसी तैयार होती है और इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। असली शक्ति तब आती है जब मैसिव थिंकिंग और मैसिव एक्शन साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सिर्फ बड़े सपने देखना बिना एक्शन के बेकार है, और बिना क्लियर विजन के किया गया एक्शन सिर्फ वेस्टेड एनर्जी है। इसलिए यह बैलेंस ही अल्फा माइंडसेट की पहचान बनता है। जब तुम लगातार हाई लेवल सोच और हाई लेवल एक्शन को प्रैक्टिस करते हो, तब तुम्हारी तरफ अपने आप अपॉर्चुनिटीज, सही लोग और जरूरी रिसोर्सेज खींचने लगते हैं, और यह नेचुरल है। ड्रीम बिग का मतलब कभी ईगो या एरोगेंस नहीं होता, क्योंकि ईगो और एरोगेंस असल में इनसिक्योरिटी की निशानी है, जबकि ट्रू एम्बिशन की नींव कॉन्फिडेंस, फोकस, रेजिलियंस और निरंतर ग्रोथ पर टिकी होती है।
जब तुम अंदर से कॉन्फिडेंट और बाहर से डिसिप्लिन्ड होते हो, तब कोई भी ऑब्स्टेकल तुम्हें रोक नहीं सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी कंफर्ट जोन में छोटे सपनों और मेडियोक्रिटी के साथ फेड होते रहना चाहते हो, या फिर अपने अंदर की अल्फा फायर को ऑन एन करके मैसिव ड्रीम सेट करोगे और उन सपनों को रियल बनाने के लिए रिलेंटलेस एक्शन लोगे। क्योंकि अगर तुम्हारा जवाब सेकंड है तो शुरुआत अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि डिले का मतलब है आने वाले समय में रिग्रेट का बीज बोना। अल्फा माइंडसेट में टाइम की वैल्यू और अर्जेंसी फंडामेंटल होती है। अब आता है चैप्टर 3, यानी फियर को ओवरकम करना। वही डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें कंफर्ट जोन में धकेल देता है और तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अगर आज भी तुम अपने डर की वजह से छोटे बने हुए हो, तो समझ लो कि तुम खुद ही अपनी लाइफ में विलेन बन रहे हो, क्योंकि दुनिया न तुम्हारे डर की परवाह करेगी और न तुम्हारे एक्सक्यूजेस की। फियर हर इंसान के अंदर होता है, यह नेचुरल है, लेकिन फर्क इस बात का है कि कोई उसे कैसे हैंडल करता है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग फियर को दबाते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसे अपनी स्ट्रेंथ यानी एक वेपन में बदल लेते हैं। क्योंकि फियर एक संकेत देता है कि तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर कुछ बड़ा इंतजार कर रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि फियर तब सबसे खतरनाक बन जाता है जब तुम ओवरथिंकिंग में फंस जाते हो, जब दिमाग बार बार यही सोचता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग जज करेंगे या लाइफ खराब हो जाएगी, और वहीं से पैरालिसिस शुरू होती है। अल्फा माइंडसेट वाले लोग ओवरथिंकिंग को तुरंत कट कर देते हैं और एक्शन को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि एक्शन ही फियर को न्यूट्रलाइज करता है। फियर का असली दुश्मन सिर्फ 2 चीजें होती हैं, प्रिपरेशन और एक्सपीरियंस। जब तुम मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाता है और फियर अपने आप छोटा पड़ने लगता है। करेज सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं होना चाहिए, बल्कि टेस्टेड और प्रूव्ड भी होना चाहिए। इसलिए अल्फा माइंडसेट वाले लोग हर सिचुएशन के लिए खुद को ट्रेन करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और अपनी स्किल्स को लगातार शार्प करते रहते हैं। फियर को फेस करने का पहला तरीका है एक्सपोजर, यानी छोटे छोटे अनकंफर्टेबल टास्क से शुरुआत करना, ताकि धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वह हिम्मत बन सके जो बड़े चैलेंजेस का सामना कर सके। अगर तुम सोशल एंजाइटी से जूझ रहे हो, तो जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालो, क्योंकि इसी तरह माइंड को ट्रेन किया जाता है कि डर नॉर्मल है, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। फिजिकल करेज चाहिए तो अपने बॉडी को स्ट्रेंथ चैलेंजेस में पुश करो, क्योंकि ग्रेजुअल एक्सपोजर ही माइंड और बॉडी को यह सिखाता है कि फियर सिर्फ एक सिग्नल है, कोई रुकावट नहीं। अब बात करते हैं रिस्क की। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान रिस्क से भागता नहीं, वह कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। और इसका मतलब यह नहीं कि रेकलेस बन जाना है, बल्कि स्मार्ट डिसीजन लेकर एक्शन लेना है, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर ग्रोथ कभी नहीं आती और उनका मंत्र साफ है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। फियर को नेगेटिव समझोगे तो पैरालिसिस आएगी, लेकिन अल्फा माइंडसेट वाले इसे पॉजिटिव इंडिकेटर की तरह लेते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं, किसी बड़े चैलेंज के करीब खड़े हैं और ग्रोथ के एज को छू रहे हैं। इसलिए यह फ्रेमिंग अपनाते ही फियर मोटिवेशन में बदल जाता है। असली बात कंसिस्टेंसी की है, क्योंकि एक बार ब्रेव होना कुछ नहीं बदलता, बल्कि डेली छोटे छोटे माइक्रो चैलेंजेस, रोज एक्सपोजर और लिमिट्स को पुश करना ही वह सिस्टम है जो अल्फा माइंडसेट को बनाता है। और जब नर्वस सिस्टम बार बार डर का सामना करता है, तो डर की ट्रिगर वीक हो जाती है और करेज नेचुरली स्ट्रांग। बहुत लोग करेज और हीरोइज्म को एक जैसा समझते हैं, जबकि हीरोइज्म ड्रामेटिक मोमेंट्स का हिस्सा है, लेकिन अल्फा माइंडसेट की ब्रेवरी डेली लाइफ के डिसीजन, छोटे डर और रोजमर्रा के स्ट्रगल्स को जीतने में दिखती है। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, विजुअलाइजेशन, यानी फियरफुल सिचुएशंस को माइंड में रिपीट करो और खुद को कॉन्फिडेंट तरीके से रिएक्ट करते हुए इमेजिन करो, ताकि माइंड सिमुलेशन रियल लाइफ में करेज बढ़ाए। दूसरा, माइक्रो एक्सपोजर, यानी रोज छोटे अनकंफर्टेबल काम करो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस, मुश्किल कन्वर्सेशन, हार्ड वर्कआउट्स। ये आदत तुम्हारी फियर टॉलरेंस को ग्रेजुअली अपग्रेड करती है। तीसरा है शारीरिक तैयारी, क्योंकि जब बॉडी फिट और स्ट्रांग होती है, तब एड्रेनलिन और स्ट्रेस के बीच कंट्रोल बनाना आसान होता है और स्ट्रांग बॉडी डर को अपने आप कम कर देती है। चौथा है एक्शन ओवर एनालिसिस, यानी ओवरथिंकिंग को छोड़कर फटाफट एक्शन लेना, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स और फास्ट एग्जीक्यूशन ही बेस्ट फियर किलर है। आखिरी सच्चाई यही है कि अल्फा माइंडसेट वाला इंसान फियर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह फियर को अपना सर्वेंट बनाता है, मास्टर नहीं। और उसकी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि वह फियर को कंट्रोल करता है या उसके कंट्रोल में जीता है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम फियर को एक्सक्यूज बनाकर कंफर्ट जोन में धीरे धीरे फेड होना चाहते हो, या उसी डर को वेपन बनाकर अनस्टॉपेबल अल्फा की तरह अपनी लाइफ में गेम बदलना चाहते हो, क्योंकि जो डिसीजन तुम अभी लोगे वही तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन तय करेगा। और अब आता है चैप्टर 4,
जहां बात है रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप कोई मजाक नहीं, ये वही चीज है जो तुम्हारी लाइफ को या तो रॉकेट बना देगी या बिल्कुल डमस्टर फायर। और ज्यादातर लोग इसमें फेल सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यू, बाउंड्री और सेल्फ रिस्पेक्ट की समझ नहीं होती। वे बिना कंट्रोल और बिना पर्पस के बस अट्रैक्ट और अटैच होते जाते हैं। अब समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी इंसान यूं ही नहीं आता। हर दोस्त, पार्टनर, कोवर्कर या फैमिली मेंबर तुम्हारी भीतर की वाइब का दर्पण होता है। तुम जैसा बर्ताव और एनर्जी बाहर भेजते हो, वही लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे आसपास टॉक्सिक लोग ज्यादा दिख रहे हैं, तो मान लो तुम्हारे अंदर भी वही केओस घूम रहा है। बेहतर रिश्ते बनाने का पहला नियम है सेल्फ अवेयरनेस। अपने ट्रिगर पहचानो, अपनी वैल्यूज तय करो, अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल समझो, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्यार या दोस्ती नहीं, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी है। इनके बिना बाकी सब मायाजाल है। इमोशनल इंटेलिजेंस हर रिश्ते की जड़ है। लोग देखते हैं कौन कैसे रिएक्ट करता है। अगर तुम ओवर रिएक्ट करोगे तो कमजोर लगोगे, और अगर शांति से सिचुएशन हैंडल करोगे तो लोग तुम्हें स्थिर और मजबूत समझेंगे। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि एक्टिव लिसनिंग है। ध्यान से सुनना, दिल से समझना और फिर सोच समझकर जवाब देना। यह वो कला है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। ट्रस्ट बेहद नाजुक होता है, इसे बनाने में वक्त लगता है और टूटने में एक पल। इसलिए रिस्पेक्ट और ईमानदारी पर कभी समझौता मत करो और अपनी जरूरतों व सीमाओं को साफ साफ व्यक्त करो। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि असली अल्फा एनर्जी है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की। रिश्तों में मतभेद जरूर आएंगे, और अगर तुम हर विवाद से भागते हो तो तुम कमजोर दिखते हो। लेकिन अगर शांत और समझदारी से कॉन्फ्लिक्ट सुलझाते हो तो उसका असर भी तुम पर और कंट्रोल भी। अल्फा माइंडसेट वाला इंसान फियरलेस कन्फ्रंटेशन करता है, भावनात्मक विस्फोट नहीं, और समझता है कि हर रिश्ता बराबर एनर्जी मांगता है। जो सिर्फ लेते हैं और देने को तैयार नहीं, उन्हें जीवन से हटाना ही बेहतर है, क्योंकि वक्त कीमती है। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स पर। बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, पोस्चर और आवाज का टोन तुम्हारे आत्मविश्वास और उपस्थिति का सीधा प्रतिबिंब होते हैं। अगर तुम असुरक्षित दिखोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, और अगर आत्मविश्वासी व संतुलित दिखोगे तो लोग स्वतः सम्मान देंगे। रिश्तों में अल्फा एनर्जी का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपनी इंटीग्रिटी और सेल्फ वर्थ के स्टैंडर्ड तय करना है। और जो लोग उन स्टैंडर्ड में फिट न हों, उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी जिंदगी से बाहर जाने देना है। नीडी या डेस्परेट बनना छोड़ो, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं बल्कि कमाया जाता है। और याद रखो, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। नेगेटिविटी, जलन और ड्रामा का मतलब है बाहर का दरवाजा। अल्फा माइंडसेट वाला व्यक्ति ड्रामा में उलझता नहीं, बल्कि अपने वातावरण को ऊंचा उठाता है। और लंबी अवधि के रिश्तों में असली स्कोर लॉयल्टी, पेशेंस और कमिटमेंट से तय होता है। हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद 3 चीजों पर टिकती है, और जब तुम कंसिस्टेंसी, ट्रुथ और ऑनेस्टी को अपनी हैबिट बना लेते हो तो तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि टूटना मुश्किल होता है। रिलेशनशिप में इमोशनल इंडिपेंडेंस बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं वे धीरे धीरे इनसिक्योर और कंट्रोलिंग बन जाते हैं, जबकि इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग अपने एटीट्यूड से अट्रैक्ट भी करते हैं, इंस्पायर भी और नेचुरल रिस्पेक्ट भी पाते हैं। इसलिए अपना फोकस अपने गोल्स और मिशन पर रखो और रिलेशनशिप को सपोर्ट सिस्टम बनने दो, लाइफ का सेंटर नहीं। अल्फा माइंडसेट यही सिखाता है कि सबको हाँ बोलना हेल्दी नहीं होता। इसलिए अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन सिर्फ उन्हीं लोगों में इन्वेस्ट करो जो इसके लायक हों, और बाकी लोग खुद ही फीके पड़ जाएंगे। रिश्ते सिर्फ सीरियसनेस से नहीं चलते, उनमें ह्यूमर, प्लेफुलनेस और साथ में बनाई गई मेमोरीज का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन यह सब तभी मायने रखता है जब क्लियर बाउंड्रीज हों। अगर तुम इन बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनाओगे तो कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं बनेगा, और तुम्हारी लाइफ में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और लव नेचुरली फ्लो करेगा। ऐसा इंसान पावरफुल और मैग्नेटिक बन जाता है, और लोग खुद ही उससे जुड़ना चाहते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि एवरेज माइंडसेट के साथ रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल करना है, या अल्फा माइंडसेट अपनाकर हर कनेक्शन में रिस्पेक्ट, स्ट्रेंथ और पॉजिटिव एनर्जी लानी है। जब तुम समझ चुके हो कि अल्फा माइंडसेट क्या होता है, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फियर ओवरकम होता है और रिश्ते कैसे ग्रो करते हैं, तो असली चैलेंज अब शुरू होता है। क्योंकि किताबें बस डायरेक्शन देती हैं, लेकिन असली रिजल्ट तभी आता है जब तुम एक्शन लेते हो। अब तुम्हें पता है माइंडसेट कैसे शिफ्ट करना है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और अपने गोल्स पर रिलेंटलेस फोकस कैसे रखना है। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि पावर और फ्रीडम तुम्हारे अंदर है, किसी सिचुएशन या इंसान में नहीं। और कोई फेलियर तुम्हें तब तक वीक नहीं बना सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते। अपने अंदर के फियर, डाउट और इनसिक्योरिटी को पहचानो, उस पर वर्क करो और उसे रिमूव करो,
क्योंकि अब तुम्हें यह भी समझ है कि रिश्तों को कैसे अट्रैक्ट, कैसे कनेक्ट और कैसे लंबे समय तक मेंटेन करना है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी किसी भी रिलेशनशिप के लिए अपनी सेल्फ वर्थ को कम मत होने दो। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, वह तुम्हारी एनर्जी और स्टैंडर्ड से अपने आप हासिल होता है। अल्फा माइंडसेट पढ़ने से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनता है। डेली डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फियरलेस अप्रोच और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना ही इंसान को अनस्टॉपेबल बनाता है। एवरेज लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन अल्फा माइंडसेट वाले लोग डेलिब्रेट रिस्पॉन्स देते हैं और यही उन्हें पावरफुल बनाता है। इसलिए आज से जो भी सीखो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में उतारो, खुद पर इंप्लीमेंट करो और धीरे धीरे अपने अंदर वह ट्रांसफॉर्मेशन देखो जो तुम्हें एक नए लेवल पर ले जाएगा। और याद रखो, माइंडसेट ही डेस्टिनी तय करता है। तुम चाहे तो पुराने वर्जन में फंसे रहो या अल्फा माइंडसेट अपनाकर अपनी लाइफ को अनस्टॉपेबल मोड में डाल दो। चॉइस हमेशा तुम्हारे पास है।